गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए शफलिंग करके कार्ड्स निकालने का, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो मैं आप ही की एनर्जीज़ देखूँगी यहाँ से, फिर देखूंगी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। Ten of Pentacles, Ace of Swords, the Fool, the Star, Three of Wands एंड यहाँ पर है Four of Swords, डेविल। तो ये हैं आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए, और अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, ठीक है? फिर उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके ओके ओके, वेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अभी थोड़ा सा ना, और जो कहते हैं ना कि ओपिनियंस जो इंसान के मिलते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि आई है सेम एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेम है। ओके तो मुझे बोला गया था कि मुझे पर्सनली मैसेज करके भी ये कहा गया कि दी आप साइन बताया कीजिए, आप मंथ बताया कीजिए। तो यस, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो साइन जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं गाइस वो हैं एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है? वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि, ठीक है? ये साइन मुझे दिखते हैं। हो सकता है कि आप दोनों अर्थ और फायर का कॉम्बो हो, ठीक है? वो भी हो सकता है। जिनसे आप डील कर रहे हो ये एजड हो सकते हैं, ठीक है? मतलब आप जिनसे आप डील कर रहे हो ना वो आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? या
या फिर एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो बड़े हो, लेकिन आप दोनों के बीच में एज गैप ज़्यादा, आप भी बड़े हो सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है, एनर्जी है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि एज गैप है आप दोनों के बीच में। ओके, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूँ, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अगर मैं ये देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप एक हीलिंग प्रोसेस पर हो। स्ट्रगल डेफिनेटली है, स्ट्रगल तो चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हीलिंग प्रोसेस पर हो। बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ओवर थिंक से बचना, जैसे कि बहुत ज़्यादा परवाह करने से बचना, ठीक है, इन सब चीज़ों को सुधारने की अपने अंदर आप कोशिश कर रहे हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो स्ट्रगल डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ में अलग चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में अलग चल रहा है, खुद के साथ एक स्ट्रगल अलग चल रहा है, तो वो चल रहा है आपकी लाइफ में, बट आप डील कर रहे हो उससे, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर, और तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसकी क्लियरिटी आपको चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप, मतलब जिसके बाद में आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रीज़न क्या है इस तरीके से बिहेव करने का। उनका बिहेवियर बहुत अलग है, बहुत चेंज है, क्योंकि उनकी भी एनर्जीज मेरे सामने है ना, तो वो भी दिख रही है। तो आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि एकदम से बिहेवियर चेंज हुआ क्यों है। कभी कभी आप सोचते हो कि मैं ना सोचूं इन सारी चीज़ों के बारे में, मिलनी होगी क्लियरिटी तो मिल जाएगी, चीज़ें ठीक होनी होंगी तो हो जाएगी, मैं क्यों सोचूं इतना ज़्यादा, जब सामने वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब सामने वाला ही कुछ नहीं सोचता तो मैं क्यों सोचूं। कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आता है। बट यहाँ पर अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हाँ, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप इनकी परवाह बहुत करते हो, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप इनके लिए प्रे करते हो, ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट तो है आपके लिए, ठीक है। बात यहाँ पर यही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर कहीं मात खा रहे हो तो वो इसी चीज़ में कि भाई आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी परवाह करते हो, उनकी टेंशन आपको होती है, सो वो चीज़ अलग है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखने लगते हो, अदरवाइज़ आप कमज़ोर नहीं हो। अगर और एनर्जीज में देखो तो आप बहुत सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और हर दिन कुछ नई प्रॉब्लम के साथ आप तैयार भी रहते हो कि हर दिन कुछ एक नई प्रॉब्लम होती है, ये भी है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि पिछले टाइम से, मतलब जो आपका पास्ट जिस तरीके का रहा है, आपकी लाइफ शुरू से अब तक जिस तरीके की रही है, उसमें इतने स्ट्रगल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको देख देख करके बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपको जो है आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की, ये चीज़ अब अलग नहीं लगती। ये लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें देखी हैं, हर रोज़ तो कुछ नई टेंशन रहती है, आज कौन सा नया है, तो वो होता है ना इंसान को एक आदत लग जाना, तो वो चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर। आप भी चाहते हो कि मतलब कभी कभी आप भी कोशिश करते हो कि मैं ना सोचूं, मैं ज़्यादा परवाह ना करूं, लेकिन होता नहीं है आपसे। और यही आदत आप अपने अंदर बदलना चाहते हो, जो ये आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि आप जिस भी इंसान से जुड़ जाते हो ना, फिर जो भी इंसान आपसे जुड़ जाता है, आप उसको ना ये रखते हो कि भाई उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जिनसे प्यार करते हो या जो आपके अपने हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखते हो। ये आपका शुरू से ये नेचर रहा है, तो यही नेचर इनके साथ भी आपका रहा है कि आप इनके बहुत केयर करते आए हो। आप जो है कोशिश यही करते रहते हो कि अगर मेरे से कुछ बन पड़े तो मैं उसकी मदद कर दूँ, उसके लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ तो और भी अच्छा। तो मतलब दूसरों को खुश रखना, दूसरों के लिए करना, वो केयर,
तो ये चीज़, ये आदत जो बहुत ज़्यादा है, ये भी आप बदलना चाहते हो, क्योंकि आपने ये चीज़ भी, आई थिंक जितना स्ट्रगल मैं देख रही हूँ कि जितना आपने स्ट्रगल किया है, आई थिंक ये चीज़ भी आपने ऑब्जर्व कर ली कि जो मेरी ओवर केयर करने की जो आदत है ना, जो कि मैं हर किसी की करती हूँ या करता हूँ, ये चीज़ भी मुझे प्रॉब्लम में डालती है, या फिर ये चीज़ भी जो है मुझे कमज़ोर दिखाती है। तो ये चीज़ आपने खुद ने अभी ऑब्जर्व की है, सो आप कहीं ना कहीं इसको भी हील करना चाहते हो। आप बिना मतलब की परवाह नहीं करना चाहते। आप जैसे आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत लाइटली छोड़ देते हैं ना, वो परवाह नहीं करते, उनको फ़िक्र नहीं होती, आप भी कुछ वैसा ही करना चाहते हो कि आपको कोई फ़िक्र ना हो, आपको कोई परवाह ना हो किसी चीज़ की। तो वही आप भी करना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। बट आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपका वो नेचर है, ठीक है। अब आप उसको बदलने की कोशिश करो, वो अलग चीज़ है, वो आपकी एक ब्यूटी है अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। बट बात ये है कि जिसके लिए कर रहे हो, ये देख लो कि भाई वो डिज़र्व करता है कि नहीं करता आपका प्यार, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि वो सामने वाला डिज़र्व करता है इतना प्यार, इतनी केयर या नहीं। अगर मैं अब आपकी पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखूं, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रैक्टिकल इंसान है भाई, जो भी है जिनसे आप डील करो बहुत प्रैक्टिकल है। और हाँ भाई, अपने फ़ायदे नुकसान में ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है। जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ तो इनको कुछ भी करना आ जाए, करने के लिए तैयार है, ठीक है। बस चीज़ें ये वर्क करेंगे, हर चीज़ में अपना 100% देंगे, बट इनको फ़ायदा होना चाहिए। ओके, ये है। अगर इनकी मैं एनर्जीज देखूँ तो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड ऐसा नहीं है आपको पसंद नहीं करते, आप में इंटरेस्टेड नहीं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, आप में इंटरेस्टेड भी हैं। आपके जैसे नेचर का इंसान इनको कोई और मिला भी नहीं। और दूसरी चीज़, जिस तरीके का इनका खुद का नेचर है, ऐसा नेचर कोई जल्दी से सुन के नहीं लेगा। मतलब कोई भी इनका जो नेचर है ना, जिस तरीके का आपके पार्टनर का नेचर है, इस तरीके के नेचर को लोगों का यही होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तू अपना रह भाई, मेरे से नहीं संभलेगा तू। तो लोग वैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको भी पता है कि जितना आप इनको सहन करते हो, जितना आप इनके साथ सॉफ्टली बिहेव करते हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता इनके नेचर को देख करके। क्योंकि कोई भी किसी की सुन के क्यों लेगा, किसी को क्या पड़ी कि कोई सुन के लेगा। हाँ, वो इंसान सुन के ले सकता है जो बहुत प्यार करता हो, तो वो चीज़ अलग। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ भाई, आपने जो है इनके नेचर को बहुत अच्छे से समझा, और ये जैसे भी हैं, जो भी है, आपने इनको एक्सेप्ट किया है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं कि आपके जैसा इनको कोई मिलने वाला नहीं है। बट इनको ईगो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है। इनका मन करता है आपसे बात करने का। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो ये आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बट इनका ईगो अड़ता है। इनका ये है कि अगर मैंने कर दिया तो कहीं मैं कमज़ोर ना दिखूं, ठीक है। और जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, वो चीज़ इनको भी तकलीफ़ दे रही है। ये शो करें या ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इंसान कुछ ऐसे हैं कि ये शो नहीं करते हैं ज़्यादा चीज़ों को, इमोशंस को शो नहीं करते हैं। जो है सो है, अपना एक जो है भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसा ही हूँ करके, वो वाली पर्सनालिटी को ये हमेशा दिखाते हैं। बट जो इनकी एक इमोशनल साइड है वो नहीं दिखती, इनकी बाहर वो नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि ये अपनी उस इमोशनल साइड को नहीं दिखाते, हमेशा अपनी प्रैक्टिकल साइड को दिखाते हैं। वो इनका यही है। इनकी पता है कैसी सोच, इनकी ये सोच है कि हमें अगर कोई चीज़ तकलीफ़ पहुंचा रही है और अगर हमें रोना भी है ना, तो अकेले में रोना है, किसी के सामने नहीं रोना, ठीक है। तो इनकी वो है। तो इनका यही है कि जो मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहे थे, वो इनको भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये यही चाहते थे, और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मनमुटाव बिल्कुल नहीं चाहते थे आपके साथ, और दूसरी बात, इनको फ़र्क पड़ रहा है बट ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है। वरना फ़र्क तो पड़ रहा है, मन तो बहुत करता है चीज़ों को ठीक करने का, बात करने का, बट इनका ईगो अड़ा हुआ है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का ये डिफरेंसेस हो।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि बात यहाँ पर ये है कि आपका ये है कि मैं सही हूँ, उनका ये है कि मैं सही हूँ। अब ये ऐसी अड़ गई है कि आपके पार्टनर का मन भी करे ना आपको मैसेज वगैरह करने का, तो ये नहीं करते, इसके मारे कि अगर मैंने कर दिया तो ये लगेगा कि नहीं मैं गलत हूँ और तुम सही, और ये बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं। ज़िद्दी है, कंट्रोल करते हैं, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, मतलब वो नहीं होता एक कंट्रोल वाली पर्सनालिटी कि भाई इनके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, जो बोलेंगे वैसा ही होगा। आपने कुछ भी बोल दिया तो बस फिर इनका शुरू है, और ऐसा शुरू होता है या तो बात नहीं करेंगे या बहुत रूडली बिहेव करेंगे, बहुत अलग सा ही बिहेव हो जाता है, सो जो समझ से बाहर हो जाता है। तो वही है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लापरवाही में लेकर के जाते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, ऐसा आपको लगता है कभी कभी, और आपको ये चीज़ हर्ट करती है, ये चीज़ आपको भी अच्छी नहीं लगती है। और अब आपका ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी को बताने की कि भाई इन्होंने ये किया कि वो किया। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ भाई वो सामने वाला गलत है, और जो मैं उसकी हर बात मानती हूँ या मानता हूँ वो भी गलत है। आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। मतलब दिल ना इमोशनल है, दिल कहते हैं कि चलना छोड़ना, इनमें क्या रखा है, बात करते चलना छोड़ना, इसमें क्या रखा है, प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। तो ये इमोशंस जो है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि सब कुछ पता है कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी ऐसी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन है उसकी तरफ जो रुकती नहीं है, जो कंट्रोल नहीं होती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ना कंट्रोल हो सकती है, पता है कैसे? जब भी आपका मन करे ना कि मैं बात करूँ उससे, तो उस वक्त वो चीज़ें याद करो जिन चीज़ों की वजह से आपने बात बंद की थी करनी। वो चीज़ों को याद करो, रखो ऐसी चीज़ों को अपने पास। अगर जैसे दिन मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको इनके साथ रहना है फिर तो मत करो कुछ भी, ठीक है? अगर इनके साथ रहना है तो फिर तो यही है कि आप इनको मैनिफेस्ट ही करो, ठीक है? अगर आप चाहते हो, जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हम हील करें अपने आप को, जो चाहते हैं कि हाँ भाई हम निकले यहाँ से, निकल जाओगे। कलेक्ट करो वो चीज़ें जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, कलेक्ट करो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, ये जो है आपके साथ तो आज तक एक पिक इन्होंने कभी नहीं लगाई, आज तक आपको तो इन्होंने कभी बर्थडे विश नहीं किया, लेकिन इन्होंने किसी और को बर्थडे विश किया, किसी और के साथ पिक लगाई। उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लो, हैं आपके पास तो रखो उनको, और जब भी आपको इनकी याद आए तो वो चीज़ें देखो, वो याद गुस्से में बदल जाएगी अपने आप, ठीक है? जो एक अटैचमेंट है वो धीरे धीरे, जब ऐसी चीज़ें ऐसे रहेगा ना, तो जो एक अटैचमेंट है ना इनके साथ, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अब ये इतनी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, वो चीज़ें लाओ जिससे कि आपने इनसे बात करनी बंद की थी, या फिर आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था, या फिर आपको समझ में आती थी, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। वो चीज़ें रखोगे ना सामने, तो जब आपका मन करेगा ना इनसे बात करने का, और वो चीज़ें अगर आप देखोगे, आपका मन अपने आप हट जाएगा कि मुझे करनी नहीं है बात ऐसे इंसान से। तो जो हील होना चाहते हैं उनके लिए हैं, जिनको इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, तो आप जैसे हो वैसे ही ठीक है फिर तो, ठीक है? क्योंकि मैनिफेस्ट भी तभी होगा जब आप उनको दिलो जान से चाहोगे। तो वही चीज़ है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो फिर वही चाहिए ना कि भाई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो। तो ये हील होने वाले लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या कर सकते हो आप। ये ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप हील कर सकते हो अपने आप को, और कोई चमत्कार नहीं है। और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, बस यही है। इंसान ना कोई भी चीज़ या तो डर से छोड़ सकता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो तब छोड़ सकता है। डर या हर्ट, ठीक है, उसी चीज़ से इंसान कोई चीज़ छोड़ सकता है।
तो बस वही है कि अगर आपको हील होना है अपने आप को, तो वो चीज़ें आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, क्योंकि उनको जब जब आपको मन करेगा ना कि मैं उससे बात कर लूँ, तब तब वो चीज़ें आपके सामने होंगी ना, तो आपका अपने आप ही मन हट जाएगा, मन ही नहीं करेगा कि मैं उससे बात भी करूँ। अब गुस्सा आएगा अपने आप ही कि नहीं करनी, मुझे क्यों करनी है बात। ठीक है, तो वो भी चीज़ है, ये आपको हेल्प करेगी। जो लोग हील होना चाहते स्ट्रांगली इसको फॉलो करें, ऑफ कोर्स फॉर श्योर ये आपको हेल्प करेगी 100%। तो ये चीज़ें ट्राई करके देखो, ओके। और जो हील ही नहीं होना चाहते ना, तो भाई देखो, कुछ लोगों का ये होता है कि हम फंस गए हैं, कैसे निकलें। ठीक है, अब इस इमोशनल जो जाल में हम फंसे हैं, इसमें से कैसे निकले। बात ये होती है कि वो सिर्फ कहते हैं कि हम कैसे निकले, बट वो निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर निकलने के लिए कुछ बताओ ना, वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते हैं। बस वो कहने के लिए कहते कि हमें यहाँ से निकलना है, बट वो निकलना नहीं चाहते हकीकत में, वही उनको अच्छा लग रहा होता है। बस वो सिर्फ कहते हैं ऐसे कि हमें निकलना है, तो उन लोगों के लिए तो कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी भाई। अगर आप अपने मन से चाहते हो ना कि बस अब नहीं, अब मुझे अपने आप को संभाल, तो आप बहुत ईजी से निकल आओगे इन चीज़ों से, इतनी भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, और कई बारी ना ऐसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, फिर इतना कुछ हो जाता है कि निकलने से पहले ये होता है कि हमें जस्टिस चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि उसने ऐसा किया तो हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि इतनी तकलीफ़ भी पहुंचा दी होती है। बट गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी को मत रोको। जस्टिस अपने आप खुद कर सकते हो। आप आगे बढ़ोगे ना, यूनिवर्स अपने आप जस्टिस कर देंगे। आप अपने खुद के साथ जस्टिस कर सकते हो। आप इतना आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में कि पलट कर देखने का ये मौका ना मिले। और दूसरी चीज़ ये कि भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ो। आपको कहीं ना कहीं से खबर मिली जाएगी कि हाँ भाई, हो गया आपके साथ जस्टिस, डोंट वरी। सो वो चीज़ है, ठीक है। द वर्ल्ड केयरिंग कनेक्शन। कनेक्शन तो आपका अच्छा है, बट बात यहाँ पर ये है कि एक तो आपके पार्टनर का इगोइस्टिक बिहेवियर, दूसरा सोसाइटी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, ये नज़र आता है। पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर, जताते नहीं है, बट इनको बड़ा गुस्सा आता है। यस, प्रैक्टिकल हैं आपके लिए। ये है कि इनको जो है बात यहाँ पर पता क्या है, जैसे कि आप किसी की तरफ देखो, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, कोई आपकी तरफ देखे तो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब बात ये है, आप किसी की तरफ देखो तो ये आपको डांट लेंगे कि क्यों देखा या क्यों बात की। ठीक है, बट कोई आपसे आपको देखे या सामने से कोई आपसे बात करे तो भाई इनको डांटना तो उससे चाहिए ना, ये आप ही को डांटेंगे कि उसने क्यों देखा, उसने क्यों बात की, जबकि आपका कोई मतलब नहीं है। बट इनकी वो पॉजिटिवनेस वो चीज़ बताती है, तो इनको बड़ी जेलस फील होती है। सारी चीज़ें इनको जेलस फील करवाती है। पॉजिटिव हैं, बट ये कोशिश करते कि वो चीज़ बाहर ना, ये कोशिश करते कि वो चीज़ दिखे ना। जो पॉजिटिवनेस है आपके लिए, वो ये चाहते कि वो दिखे ना, बट ये हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। प्रैक्टिकल है, इनको अपनी चीज़ों पर कंट्रोल रखना बहुत अच्छा लगता है, या मैं बोलूँ कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनका ये है कि अगर मेरी चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा ना, मतलब फिर ज़िंदगी बेकार है। इनका ये है, कुछ भी हो उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, मेरी तरीके से चलनी चाहिए। अगर मेरी तरीके से नहीं तो मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब, या फिर मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। लड़की भी है तो भी, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर प्यार करते हैं, बट इनका प्यार करने का तरीका टोटली अलग है, बहुत अलग है। शायद उसमें ना किसी इंसान को घुटन भी हो सकती है, यार ये कैसा प्यार है। तो वो है इनका। और है यहाँ पर इशू है, सोसाइटी का इशू है, कास्ट का, रिलीजन का इशू है, ये भी मुझे दिखता है। और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, ये सिर्फ पहली बार नहीं है।
जो अभी हो रहा है ना कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मनमुटाव चल रहे, पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी हो चुके हैं बहुत बार ये, और ये बार बार होते हैं बिकॉज नेचर, आपके जो पार्टनर का नेचर है ना उसकी वजह से। लेट्स सी, मैं एंजल्स की मैसेजेस लूँगी गाइस आपके लिए। आपकी अगर आप जानना चाहते हो ना क्या होना है, थोड़े दिन में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। 1-2 हफ्ते में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा इस रिलेशनशिप को, चिंता मत करो। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हो, मैं 3 कार्ड्स लूँगी यहाँ पर, ओके। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। अपना क्वेश्चन पूछिए, कार्ड चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मैं सिंपल मैसेज बता दूँगी, आप देख लीजिएगा, रेजोनेट करके देख लीजिएगा, मतलब मिला करके देख लीजिएगा एक बारी कि आपके क्वेश्चन का वो किस तरीके से मेल झोल खा के आपको आंसर मिलता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आपका क्या क्वेश्चन है, तो मैं कैसे क्लियर करूँगी, बट हाँ मैं इनको क्लियर ज़रूर करूँगी जनरली, ठीक है। ये नहीं कि आपने चूज़ किया तो आपको, नहीं, तीनों कार्ड्स उसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, आपके काम देगी, ओके। सो कार्ड नंबर 1 यस है, ओके। कार्ड नंबर 2 लिसन योर इंट्यूशन, भाई अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपने दिल की सुनो, आपका जो दिल कह रहा है ना वही आपका आंसर है, ठीक है। बी असर्टिव, भाई असर्टिव रहो, बी असर्टिव, ठीक है, असर्टिव रहो। असर्टिव के 2-3 मतलब निकलते हैं, अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखना, ठीक है। असर्टिव का मतलब खुश रहना भी होता है, असर्टिव का मतलब दृढ़ निश्चयी भी होता है, असर्टिव के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। हम असर्टिव को एक चीज़ से नहीं वो कर सकते कि हाँ असर्टिव का स्पेशल यही मतलब होता है। अब यहाँ पर ये है कि अब अगर आप जैसे मान लो आपका करियर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा है, तो ये बी असर्टिव का कार्ड बताता है, लगे रहो भाई, हो जाएगा, ठीक है। यस में ही है इसका आंसर। और लव रिलेशनशिप के लिए अगर आता है ये कार्ड, तो ये है पेशेंस को भी बताता है, और ये भी बताता है कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो पहले, तो बाद में जो है देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मैसेज होते हैं इसमें, ओके। जैसे कि करियर के लिए कुछ अलग कार्ड सेम है, बस जो सिचुएशन होती है ना उसके हिसाब से रीड किया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि हाँ ये जो मैसेज है ये क्यों है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं एक बार, ये मैं नहीं ले रही अभी, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए यस का मैसेज यहाँ पर किस चीज़ के लिए है। नाइट ऑफ कप्स, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है, ओके। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए बी असर्टिव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 2 नाइट्स तो आ गए हैं, 5 ऑफ कप्स, यस खुश रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर देखा जाए तो। अब इस कार्ड के साथ अगर बी असर्टिव को देखें तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं। यस है अगर आप चाहते हो कि कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, यस आएगी 1 महीने के अंदर, ठीक है। आप सिंगल हो, चाहते हो कि कोई लव प्रपोजल आए, आपके सोलमेट आए, हाँ जी 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और आप चाहते हो कि मतलब यहाँ पर ये है कि किसी तरीके का करियर का ऑफर आए, कि कोई लव प्रपोजल आए, या फिर आपके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो आप चाहते हो कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ जी सब होगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये कार्ड भी यस में है। तो यहाँ पर मुझे जो है जैसे कि किसी की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब है, ठीक है, नहीं होने का नाम ले रही, हाँ जी, तो इस महीने में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब जो फरवरी का महीना आ रहा है ना उसमें आपकी तबीयत जो है ना उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ओके। ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पर सेकंड है
लिसन टू योर इंट्यूशन, भाई अपने अंतरात्मा की सुनो। अगर कहीं भी स्टक फील करते हो ना, दिल की सुनो। दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि छोड़ो इन सबको, आगे बढ़ो तो बढ़ो। दिल कहता है कि रुकती हूँ तो रुको। जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको सुनो। रुकना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपका दिल कह रहा होगा कुछ। सिचुएशन आपकी है, ठीक है। आपकी कोई भी कैसी भी सिचुएशन है, आपका दिल जो कह रहा है ना उसको करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एग्ज़ाम है जो कि आपको देना है, तो आपका मन है, आप अटके हुए हो कि मैं एग्ज़ाम दूँ कि ना दूँ, ठीक है। मतलब उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ कि ना करूँ, आप अटके हुए हो। आपका दिल कह रहा है ना कि कर ले बेटा, तो कर लो, ठीक है। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं करना तो मत करो। सिंपल चीज़ है। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो नहीं है। यहाँ से निकलो पहले तो इस स्टक एनर्जी से, ठीक है। और अगर आपका खुद का, अगर आप किसी से और से पूछने जाओगे ना कि मैं क्या करूँ, किसी और ने आपको दे भी दिया आंसर और आपने उसकी बात मान भी ली, और कल को अगर वो चीज़ गलत निकल गई तो बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा कि काश मैं तो खुद ही ले लेती डिसीज़न, ठीक है। तो खुद सोचो, जो आपका दिल कहता है वो करो। कल को डिसीज़न गलत भी हो जाएगा ना तो रिग्रेट नहीं होगी, खुशी भी नहीं होगी तो रिग्रेट भी नहीं होगा, बट ये रहेगा तसल्ली कि भाई डिसीज़न मेरा था, ठीक है। फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी कि भाई डिसीज़न मेरा था, हाँ गलत हो गया बट आगे मैं सही लेकर के दिखाऊंगी, तो वो चीज़ है, ठीक है। स्टक रहने से अच्छा है कि दिल जो कहते हैं करते जाओ बस, ठीक है। स्टक रहने में कोई वैसे फ़ायदा नहीं है। बी असर्टिव, भाई खुश रहो, ठीक है। कुछ चीज़ें आई थिंक आपने खोई हैं अपनी लाइफ में, शायद आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा या फिर अभी रिसेंटली आपने कुछ चीज़ें खो दी अपनी लाइफ में, बट पीछे मुड़ के देखो और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो कोई चीज़ अगर छूट भी गई है या कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली भी गई है तो उसका दुख मनाने की बजाय है आपको क्या करना है कि वो चीज़ें देखो जो हैं अभी, ज़रा घूम के देखो चारों तरफ क्या है बचा, क्या बचा है। ये चला गया, अब क्या बचा है, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, उसके लिए हैप्पी हो जाओ, उसको देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, स्ट्रांग बनो। बी असर्टिव का यहाँ पर मैसेज भी ये है, अगर कोई इमोशनल लॉस से भी गुजर रहे हो तो भी ये कार्ड कह रहे हैं कि स्ट्रांग बनो भाई। असर्टिव का मतलब स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रांग भी बनो, ठीक है। और ये देखो अगर कुछ गया है उसको मत देखो, ठीक है, वो लाइफ है, लाइफ में आना जाना लगा रहेगा। वो देखो क्या है अभी आपके पास, ओके, वो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।